स्वागत है उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में। आज एक नई भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भर्ती आया हुआ है जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसी के बारे में आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेगा ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का जो नया भर्ती विज्ञापन आया है उसके बारे में। तो ये जो भर्ती आया है महिला बाल विकास विभाग जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ द्वारा निकाला गया है। इसका जो विज्ञापन जारी दिनांक है 16/7/2026 यहाँ पे विज्ञापन दिनांक है, ठीक है। और ये जो भर्ती निकाला गया है उसमें आवेदन जो फॉर्म है भरने का जो अंतिम तिथि 15/8/2026 रखा गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 15/8/2026 इसका अंतिम तिथि है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पद आए हैं उसके बारे में। तो पद नाम है इसमें महिला बाल विकास विभाग में 2 प्रकार के पद निकाले गए हैं। पहला है IT असिस्टेंट का पद है, ठीक है। IT असिस्टेंट का पद है जिसमें वेतनमान लेवल 7 का रखा गया है, जिसमें आपको प्रत्येक माह 20,900 रुपया वेतन दिया जाएगा। और दूसरा पद का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें आपको 14,200 रुपया प्रति माह सैलरी देखने को मिल जाएगा। चलिए तो 2 पद का नाम है IT असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब आगे बात करते हैं इसके IT असिस्टेंट के बारे में, आयु की, ठीक है। दोनों पद के आयु यहाँ पे दिया गया है 1/7/2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और अधिकतम जो आरक्षण मिला के छूट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आरक्षण भी दिया जाएगा 35 वर्ष के बाद, तो 45 वर्ष लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यापन के लिए आप देख सकते हो, आयु के सत्यापन के लिए आपका 8वीं 10वीं के अंक सूची जिनमें जन्म तिथि अंकित हो और उसके आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको आयु के सत्यापन के लिए 10वीं और 8वीं का अंक सूची यहाँ पे जमा करना जरूरी है। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से नियम और शर्त यहाँ पे दिए गए हैं इसके बारे में। चलिए आगे है, जो भी व्यक्ति शासकीय अर्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत है वैसे कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे जमा करना जरूरी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला इसमें नियम और कंडीशन में। तो यहाँ पे दिया गया है इसके क्वालिफिकेशन। तो 2 प्रकार के पद डाटा एंट्री ऑपरेटर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, कौन कौन सी योग्यता इसमें चाहिए होगा। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अनिवार्य न्यूनतम योग्यता स्नातक पास होना चाहिए और कंप्यूटर में IT क्षेत्रों के का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो स्नातक की उपाधि होना चाहिए। अनिवार्य कौशल योग्यता में कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग और कंप्यूटर MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। अनुभव में आपको सरकारी गैर सरकारी संगठन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। तो ये पहले तो आपको स्नातक पास होना चाहिए, दूसरा कंप्यूटर का ज्ञान और अगला है कि 3 वर्ष का आपके पास कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो। चलिए आगे देखते हैं, आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर में अंग्रेजी भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है IT असिस्टेंट का, इसमें देख सकते हो IT असिस्टेंट के पोस्ट में अनिवार्य न्यूनतम योग्यता कंप्यूटर IT के क्षेत्र में स्नातक, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से BCA या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किए हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, केवल कंप्यूटर वाला IT असिस्टेंट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अनिवार्य कौशल योग्यता में आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग का, MS ऑफिस का, है ना। अगला देखते हैं अनिवार्य न्यूनतम अनुभव। तो इसमें डाटा डॉक्यूमेंट और 3 वर्ष का अनुभव इसमें भी मांगा गया, आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या अर्धशासकीय विभागों में कार्य करने का। आगे देखते हैं अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव भी आपको होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए फॉर्म अप्लाई करना है। चलिए आगे देखते हैं अब ये जो भर्ती निकाला गया है, जिसके परीक्षा होगा और वॉक इन इंटरव्यू होगा, है ना। तो इसके सूरजपुर जो जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो
उसका जो विभाग है उसका नाम लिखा गया है, महिला बाल विकास विभाग, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। तो आवेदित पद का नाम पे यहाँ पर डालना है, आवेदक का नाम, पिता पति के नाम डालना है, पत्र व्यवहार का पता, जन्म तिथि और जन्म तिथि अंकों में, और यहाँ पे आपको लगाना है, आपको फोटो लगाना है, अच्छा सा सुंदर सा फोटो लगाना है, यहाँ पे साइन करना है, फोटो में आधा आपको फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपका आयु का जो गणना होगा, यहाँ पे दिनांक 1/1/2026 के अनुसार, यहाँ 23 के अनुसार लिख दिया गया है, ठीक है। तो 23 के अनुसार आयु गणना होगा, ऐसे बोला जा रहा है। तो इसके हिसाब से आप लोगों को उम्र और कम हो जाएगा। जितने भी शैक्षणिक योग्यता है वो आपको यहाँ पे लगाना है, पूरा 10वीं 12वीं 8वीं 10वीं जितना कि अभी आपका शैक्षणिक योग्यता है उस सभी चीज़ को लगाना है। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र हो तो अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना है, अन्य योग्यता होगी तो पर भी इसको यहाँ पे लगा देना है। और जितना भी सूची आप लोग संलग्न करेंगे, जैसे कि आपका 10वीं 12वीं व्यावसायिक प्रमाण पत्र, मूल निवास है, आपका अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और ये सब चीज़, और लिफाफा में 10 रुपये का डाक टिकट सहित आपको इसमें स्पीड पोस्ट करना है। यहाँ पे बताया गया कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको पोस्ट करना है, अन्यथा आपका फॉर्म वहाँ पे जो आवेदन पत्र है नहीं पहुँच पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संलग्न जितने प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे अंकित कर देना है। अंतिम में आपको यहाँ पे स्थान का नाम डालना है, दिनांक डालना है और आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर करना है। फाइनल हस्ताक्षर यहाँ पे आपको कर देना है। इस प्रकार से आपका जो फॉर्म भरने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट आपको फॉर्म भरा जाएगा और आपको जमा कर देना है पोस्ट ऑफिस में। और इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करने पर आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पहुंच जाएंगे। वहां पे आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल उत्कर्ष साहित्य अकेडमी से जुड़ सकते हैं।